आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए पेपर फर्स्ट जो है उसका हम अध्ययन शुरू करेंगे और उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा बनता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। आखिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम भारतीय इतिहास जो है या प्राचीन भारतीय इतिहास जो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि भारतीय इतिहास जो उसको लेखन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जो उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो हम जानकारी जो प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो उसके संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां जो उपलब्ध रही है कि कहा जाता है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन या बुद्धि जो उसका अभाव था और इसीलिए उन्होंने अपना इतिहास जो था वो अच्छे से या क्रमबद्ध तरीके से या गंभीरतापूर्वक नहीं लिखा था। इसीलिए बहुत से विदेशी लेखक जो वो कहते हैं कि भारतीय जो उनको इतिहास लेखन नहीं आता था। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे देखो ये इतने बड़े बड़े वेद उपनिषद ये सब जो है हमारे बहुत ज़्यादा प्राचीन काल में ही लिखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस समय के इतिहास जो उसकी जानकारी हमें इनमें पता चलती है। इतना जरूर है कि हमारे द्वारा जो भारतीय जो उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया था वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया था। इसीलिए बहुत से इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार जो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारतीय लेखक जो थे उनको इतिहास लिखना नहीं आता था। हम प्राचीन भारतीय इतिहास जो उसके स्रोत जो उनको मुख्य रूप से हम चार पार्ट जो उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि आखिर ऐसे चार कौन कौन से माध्यम हैं। इनको हम चार ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि भारतीय इतिहास जो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हमें सहायक सिद्ध होती है। जिसमें सबसे पहली बात आती भारतीय धर्म ग्रंथ, यानी कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ जो थे उनसे हमें किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। दूसरे आते हैं ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, यानी कि जो कि पूरी तरह से इतिहास पर आधारित है और उसी समय और काल में लिखे गए हैं, इसलिए ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ जो है उनसे हमें किस प्रकार से इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। तीसरा माध्यम आता है हमारे पास में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो खुदाई में हमें चीजें प्राप्त हुई है, जो पुरातत्व संबंधी सामग्री जो है उनसे हमें किस प्रकार से हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा चौथा बिंदु आता है हमारे पास में कि विदेशियों द्वारा प्राप्त साक्ष्य या विदेशी जो है उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ जो थे, उनके द्वारा जो अन्य साक्ष्य जो थे उनसे हमें किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि भारत में विदेशों से बहुत से यानी कि विदेशी जो थे वो भारत में यात्रा करने के लिए आते थे, भारत में यानी कि बौद्ध धर्म जो उसका अध्ययन करने के लिए आते थे, इसके साथ ही यहाँ पर व्यापार वाणिज्य के लिए भी आते थे। तो उन लोगों ने जब ये लोग यहाँ पर आए तो भारत जो उसके बारे में जैसा कुछ उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने महसूस किया, उन सब चीज़ें जो थी उनके बारे में उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, अपनी जीवनियाँ लिखी। तो उस समय की वो जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए थे उनको देखने से हमें या उनको पढ़ने से हमें पता चलता है कि उस समय का प्राचीन इतिहास जो है किस प्रकार का रहा था। तो इस प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जो है उनको मुख्य रूप से चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चारों बिंदु जो हमने पढ़ लिए कि भारतीय धार्मिक ग्रंथ, इसके अलावा ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, और तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, और चौथा विदेशी जो उनके द्वारा जो प्रस्तुत साक्ष्य किए गए थे। अब हम इसमें सबसे पहले पहला बिंदु लेते हैं कि आखिर भारतीय धर्म ग्रंथ या हिंदू धर्म ग्रंथ जो उनसे हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि भारतवर्ष अति प्राचीन काल से क्या रहता है, धर्म प्रधान देश रहा है और जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक समस्त साधनों का सामूहिक नाम जो वो क्या रखा गया, धर्म रखा गया। और ये एक जीवन प्रणाली थी जिसके द्वारा मानव जीवन जो उसको नियंत्रित और संचालित किया जाता था। और धर्म के इस सर्वव्यापी महत्व के कारण प्रचुर मात्रा में बहुत सारे यानी कि ग्रंथ लिखे गए और इन धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक इतिहास के साथ साथ हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन जो है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन इन तीन धर्म जो उसकी काफी प्रधानता थी, इसीलिए इनके ऊपर जो आधारित ग्रंथ लिखे गए थे उनसे हमें उस समय के इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। जिसमें सबसे पहला बिंदु हम क्या लेते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, यानी कि जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो थे उनसे हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है। अब जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ थे उसमें सबसे पहले यानी कि जो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वो कौन से थे, वेद थे। और वेद जो थे वो कितने थे, संख्या में 4 थे। और जिसमें सबसे पहला वेद कौन सा था, ऋग्वेद, उसके वेद में सामवेद, फिर बाद में यजुर्वेद और फिर बाद में
अथर्ववेद, और ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन था। और इसमें हमें आर्यों के आगमन के पूर्व तथा भारत में आने के बाद की जानकारी जो हमें किससे, ऋग्वेद जो उससे मिलती है। और दूसरा वेद कौन सा आता है, सामवेद। और सामवेद कहा जाता है कि आपके उस वेद का नाम है जिसके की अंतर हमें मंत्र, यज्ञ और देवताओं की स्तुति के समय जो मधुर स्वर में यानी कि मंत्र उच्चारण इत्यादि किए जाते थे, उनसे हमें किस बात उनसे हमें यानी कि जो सामवेद जो उससे हमें उस समय के यानी कि देवी देवता जो उनके लिए किस प्रकार से मंत्र इत्यादि जो उनका उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से यज्ञ इत्यादि किए जाते थे, इसके अलावा उनको खुश करने के लिए क्या क्या किया जाए, तो इस सब चीजों की जानकारी हमें सामवेद जो उससे मिलती है। तीसरा वेद आता है यजुर्वेद, जो कि पूरी तरह से यानी कि उसका नाम जो उसी से पता चलता है कि वो यज्ञ प्रधान रहा होगा, यानी कि वेद जो था वो यज्ञ जो उससे संबंधित से जुड़ा हुआ था, यज्ञ प्रधान था। और इससे आर्यों की यज्ञ विधि जो है उसकी जानकारी मिलती है, यानी कि किस प्रकार से आर्य जो यज्ञ किया करते थे, वो यज्ञ जो थे वो कितने लंबे चला करते थे, कब उनको शुरू किया जाता था, कब उनकी समाप्ति होती थी, इसके अलावा किस किस उपलक्ष्य में यज्ञ किया जाता, उन सब चीजों की जानकारी हमें किससे, यजुर्वेद ग्रंथ जो उससे पता चलती। इसके अलावा कहा जाता है कि इन चारों वेदों के अलावा और कौन सा एक चौथा वेद था जो कि सबसे बाद में लिखा गया, उसका नाम क्या था, अथर्ववेद। इसमें हमें उस समय के ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, इसके अलावा जो उस समय में यानी कि दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते थे, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ यानी कि रोग और बीमारियों के भगाने के लिए क्या क्या किया जाता था, जैसे तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मारण मोहन, उच्चाट आदि अनेक विषय जो उनकी जानकारी हमें किससे, आपके अथर्ववेद जो उनसे पता चलती। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये चार वेद थे, और ये वेद जो है उनसे हमें उस समय के इतिहास, उस समय के धर्म, उस समय के यानी कि देवी देवता जो उनको खुश करने के उपाय, इसके अलावा जो रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें जो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरी बात आती है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, कि समय के साथ साथ आर्यों ने यज्ञ और कर्म कांड जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ते गए, और इसकी यानी कि विधि विधान यानी कि यज्ञ जो थे उनके विधि विधान जो थे वो भी बहुत ज्यादा जटिल हो गए। अतः कहा जाता है कि इनको सरल बनाने के लिए तथा इनमें निहित दार्शनिकता का रहस्य उद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ जो उनकी रचना की गई थी, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो थे वो क्या कहलाए, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। और ये किसके ऊपर डिपेंड करते थे, पूरी तरह से वेद जो उन्हीं के ऊपर आधारित थे, यानी कि वेदों से ही जुड़े हुए थे। और प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था, जैसे कि ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण था, इसके अलावा यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, इसके अलावा सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण रहता। तो इस प्रकार से चारों वेद जो थे उनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। और ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक उपाख्यान जो उनका भी उल्लेख मिलता है, जो कि हमें उस